एरिस्टोटल के जो फेवर्स देखते हैं वो कम्प्लेक्स प्लॉट हैं। वो कहते हैं मुझे वो नहीं प्लॉट अच्छा लगता जो सीधा सीधा ही जा रहा है, जैसे इडिपस रेक्स एक कम्प्लेक्स प्लॉट था, हम गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए थे। वो कौन था जो इसका बाप था, वो कौन है जो इसकी माँ है, ये गुत्थियां थी ना। तो ये कम्प्लेक्स प्लॉट था, इसका पसंदीदा कम्प्लेक्स प्लॉट है। वो कहता है मुझे सिंपल प्लॉट पसंद नहीं है। एरिस्टोटल की बात कर रही हूँ। सिंपल प्लॉट्स क्या करते हैं, एक्शंस मूव करते हैं सिंगल डायरेक्शन में, शोइंग नो राइजिंग फॉल इन फॉर्च्यून्स। किस्मत का तो उमल दखल होता ही नहीं है, हमें सीधी कहानी चलती जा रही है। तो सेंट्रल फिगर जो होता है उसके अंदर कोई जैसे कहते हैं ना कम्प्लेक्सिटी नहीं आती, कोई पेचीदगी नहीं आती। लेकिन अगर हम देखते हैं दूसरे मामला जो कि कॉम्प्लेक्स प्लॉट के हैं, तो उसके अंदर शदीद तब्दीलियां आती हैं हालात के दौरान जो कि हीरो की जिंदगी में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। आपको इसलिए इडिपस करवाया गया था कि इन्होंने पार्ट 2 में आपको एरिस्टोटल से मिलवाना था। चेंजेस जो आई हैं जनाब वो हमें लेके कहाँ जा रही हैं, दो नजरियात की तरफ लेके जा रही हैं। पेरीपीटी इसको अंडरलाइन करें और एनाग्नोसिस इसको अंडरलाइन करें। इसका मतलब होता है पेरीपीटी और पेरीपीटिया को कहते हैं रिवर्सल और चेंज इन फॉर्चून ऑफ हीरो। ये मैंने आपको कहा था हेडा की जिंदगी में भी रिवर्सल आया था, चेंज आ गया था, फॉर्चून में आ गया था उसके, और हमारे ओकोंको की जिंदगी में भी ये सारी चीजें आई थी, यानी सिचुएशन घूम गई थी। जो उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था वो अपने लिए ही हो गया था। ठीक है। और इन इग्नोर्सिस में आपको जल्दी पता चल जाता है, रिकग्नाइजेशन हो जाती है और तब्दीली आ जाती है इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज से, यानी आपको कोई वो बात पता चल जाती है जो कि आपके इल्म में नहीं होती। हेडा को पता चल जाता है कि भाई वो कैसे मरा, अक्वांको को पता चल जाता है कि मेरी कौम अब मेरे साथ नहीं है, तो इडिपस को भी पता चल जाता है ओए होए पूछ के बड़ी गलती कर ली है तो अपनी ही मां निकली। यानी आपको दो चीजें याद रखनी है। अब इनको याद रखने का आप कोई अपना तरीका कार ढूंढ ले कि कैसे हमने करना है। ये पेरीपीटिया तो देखे ना, मैं इसे कहती हूँ पिछल पैरी सिचुएशन घूम के वापस आ रही है तो पेरीपीटिया और एग्नोसिस हो गया तो समझिए आपको जनाब कुछ गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा उस वक्त आएगा जब आपके सामने सच आ जाता है। अच्छा, ये जो तब्दीलियां हैं जनाब ये क्या करती हैं, ये इनहेंसिंग कर देती हैं ट्रेजिक इफेक्ट को, ट्रेजिक इफेक्ट को बढ़ा देती हैं ये तब्दीलियां ना, तासुर तेज कर देती हैं। ताहम हमें ये जो सारी की सारी तब्दीलियां हैं इनको शुड फॉलो करना चाहिए एक लॉजिकल और इंटेंजिबल पैटर्न में, एक दलाइल वाले एक अकली नजरिए के तहत और एक ऐसे तजरिए के तहत जो कि हमारा अकल शऊर माने। प्लॉट शुड फॉलो द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। अंडरलाइन करें इस बात को। प्लॉट में वो कहता है हमारे जो हमने बनाया हुआ है एक कहानी का मरकजी ख्याल, उसके अंदर जो हमने सोचा हुआ है उसमें कुछ मुमकिना चीजें होनी चाहिए और कुछ जरूरियात होनी चाहिए, यानी कुछ ऐसी मुमकिना बात होनी चाहिए कि वो हम कहें हाँ ये मुमकिन हो सकता है, और कुछ जरूरियात ऐसी हो कि जिनकी वजह से वो मुमकिन हो। जैसे सामने अगर पानी का चश्मा है तो उसके साथ बहुत खतरनाक जानवर भी खड़े हैं, लेकिन मैं बहुत प्यासी हूँ और प्रोबेबिलिटी है कि मैं जाऊंगी वहां, मुझे अपनी जान की उस वक्त परवाह नहीं रहेगी कि मुझे पानी पीना है वहां से और जरूरत होगी पानी मेरा, और ये भी मुमकिन है कि मैं उन जानवरों से जाकर उस वक्त लड़ बैठूं कि हटो यहाँ से मुझे पानी पीना है। यानी आपकी सिचुएशन, ये तो मैं आपको एक आम सी हालात बता रही हूँ कि इसमें पॉसिबिलिटीज भी होती हैं और इसमें जरूरियात होती हैं जो आपको मुमकिन काम करते हैं। कहते हैं ना जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेना पड़ता है, तो ये दो चीजें भी प्लाट में वो कहते हैं फॉलो करो इस कानून को। इसकी कंस्ट्रक्शन अगर मजीद देखते हैं तो आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट और हमारा मॉरल सेंस भी इसे कबूल कर रहा है, यानी बात ऐसी है कि हम उसे कबूल करने को तैयार हैं। एक्शंस जो होते हैं वो शुड नॉट शो अ परफेक्टली गुड मैन। ये बड़ी काम की बात है। गुड मैन, परफेक्टली गुड मैन नहीं होना चाहिए। यानी अगर गुड मैन होएगा तो हम कहेंगे हाई तो बड़ा सेनेट्स किस्म का बंदा है, इतना पासा बंदा, इतना अच्छा बंदा, इसके साथ ये सब कुछ क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा ओकोंको को भी बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बताया उसने उसे गुस्सा आता है, इडिपस को भी बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, हेडा हमारी भी जल्द ही हसद का शिकार हो जाती है। तो इन मामलों में अगर देखते हैं तो ये परफेक्टली गुड पर्संस नहीं है, इनके अंदर वीकनेसेस पाई जाती हैं और वो गुजरते हैं प्रोस्पेरिटी टू मिजरी। अंडरलाइन एक और पॉइंट करें। और हमारे हीरो जो होंगे खुशहाल होंगे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन बाद में उन्हें मसाइब से गुजरना पड़ेगा।
अब ये आपके ट्रेजेडी के पॉइंट्स हैं, ये आप इडिपस रेक्स से करते आ रहे हैं। Nor should I take up a bad man passing from happiness to misery। अब वो कहता है कि मैं एक बुरा शख्स तो नहीं ले सकता ना, झूठा काजिब, जैसे वो उथैलो में यागो था, वो भी तो अच्छी हालत में ही था, लेकिन हम उसको हीरो नहीं कहते हैं क्योंकि वो खुशहाली में था, मिजरी में वो भी गया। लेकिन बैड मैन जो होता है वो पैसिंग फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस, बैड मैन जो है वो बुराई से अच्छाई की तरफ टर्न होता है, ना कि बैड मैन अच्छाई से बुराई की तरफ टर्न होता है। अब अगर हम कहते हैं करेक्टर्स के बारे में, तो अरिस्टोटल क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे माइंड में है कि जो खूबियां होनी चाहिए ना ड्रामेटिक फिगर्स की, वो ट्रेजेडी में हमें नुमाया नजर आनी चाहिए। अब हम ये अरिस्टोटल के लिए आदमी क्या करे, इंक्लूडेड कर दे एक्शंस को, और टू टाइप्स बनाए क्वालिटीज की। एक तो हो जनाब फॉर्म ऑफ बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका रवैया कैसा है, और आप मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैसे हैं, आप अखलाकी और जहनी तौर पर कैसे हैं। अच्छा, ये सारे लोग आपको जो दिखाए गए हैं, ये आपको अच्छे आला बैकग्राउंड के दिखाए गए थे, इन सब में दिमाग भरा था, इन सब के अंदर इनका रवैया भरा, जिसे कहते हैं ना तकब्बुराना किस्म का भी बन जाता है, और साथ में इनमें अक्ल और दानिश बड़ी दिखाई गई। इन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं ना, अकल से ओकोंको ने जीता इतना कुछ, और हैडा ने भी अपनी अकल के साथ ही जो है सारी गेम खेली थी, और हमारे इडिपस को भी अपनी अकल का ही वो फिनिक्स का जवाब देता है ना, उसका जो आंसर होता है। अब बुनियादी तौर पर ये जो सारे के सारे अमाल एक आदमी के होते हैं ना, वो अहलाकियात के तहत ही आते हैं या उसकी जहानत के तहत आते हैं, और इम्पल्सिस कर देते हैं, यानी उसको उसकी जिंदगी को तेज कर देते हैं, और फिर प्रोवाइड क्या करते हैं, वो हमें मादा प्रोवाइड कर देते हैं जिससे ट्रेजिक एक्शंस होता है, यानी उसके अपने रवैये, उसके अपने अखलाकियात और उसकी अपनी जहानत, बाजुकात ये क्वालिटीज होती हैं जो उसको ऐसा एक्शन करने पर मजबूर कर देती हैं कि वो अलमिया बन जाता है। जैसे वो उसके बड़ा रोकती है उसकी बीवी, ना पूछो, दफा मारो, दूर करो, क्यों पूछ रहे हो, वो फिर भी कहता है मैंने हालात का जायजा लेना ही लेना, अगर वो मेरे माँ बाप नहीं थे तो कौन थे मेरे माँ बाप। अब यहाँ पर ओकोंको ने भी यही किया था, उसको भी काफी रोका सब लोगों ने कि हालात के साथ जुड़ जाओ, अब आगे अंग्रेज, अब नहीं इनका मुकाबला कर सकते, तो उसने कहा कि नहीं जनाब, अंग्रेज आए या नहीं आए, मैंने तो इनका मुकाबला करना ही करना है। अब फिगर ऑफ ट्रेजेडी जो होता है हमारा, यानी सेंट्रल फिगर जैसे हीरो होता है, तो अरिस्टोटल उसके बारे में कहते हैं, ही शुड नॉट बी परफेक्टली गुड और अटरली बैड, वो ना तो मुकम्मल तौर पर अच्छा होना चाहिए और ना ही बुरा होना चाहिए, लेकिन एन इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ पर्सन होना चाहिए, दरमियाना किस्म का एक बंदा होना चाहिए जनाब, वस्ती लेवल हो इसका बुराई और अच्छाई से, दोनों को साथ लेकर चल रहा हो। कभी गुस्सीला हो जाता है, हमारे हीरो अक्सर गुस्सीले दिखाए गए हैं, जल्दी गुस्सा होने आ जाता है, जैसे वो लड़ पड़ता है ना ट्राइसेसियस से, कौन सा होता है उसका, जो वो पैगंबर आता है उनको बताने के लिए, तो वो गुस्से में आ जाता है। अब वो मिक्सचर होना चाहिए वर्च्यूज का और ह्यूमन फ्रैलिटीज का, इंसान की जो गलतियां हैं और इंसान की जो खूबियां हैं उनका वो ब्लेंड, वो जो कहते हैं ना ब्लेंड होना चाहिए। जैसे वो फौरन से पहले इल्जाम दे देता है अपने ही वो साले के ऊपर कि तुमने जायदाद की खातिर इसको लेके आए ना, कि आके मेरे साथ ये मुझे कहे कि तुम ही निकलोगे कातिल अपने बाप के। इडिपस के ड्रामे की बात कर रही हूँ, तो वो उसमें ब्लेंड था, और वो इंटरमीडिएट किस्म का बंदा था और जल्दी गुस्से में आ जाने वाला था, और यही उसका एरर था, उसके जजमेंट का एरर भी उसमें होना चाहिए। और ये जो एरर ऑफ जजमेंट है ना, इसको कहते हैं हमार्शिया। एक और पॉइंट आ गया आपका हमार्शिया, पहले ऊपर कौन गए हैं, पेरिपीटिया और एग्नोर्सिया, अब आ गया हमार्शिया। इन तीनों के नाम लिखे और इन तीनों के नाम के साथ इनके छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखे। इसके अलावा ट्रेजेडी में कुछ पाया जाता है, वो है जनाब डिक्शन, जो हम आप और मैं आपस में बातें करते हैं, स्पेक्टिकल हमारे तमाशाई और हमारे पीछे का सेट, इसमें हमारे सॉन्ग्स होते हैं और उनके अंदर कहते हैं जनाब दूसरे भी तीन अनासिर पाए जाते हैं। डिक्शन और सॉन्ग्स जो है वो डील किसके साथ करते हैं, मीडियम, क्योंकि ये जरिया है ना, जुबान एक जरिया है और गाना एक जरिया है जिसके जरिए आपको नकल करके दिखाई जा रही है। और स्पेक्टिकल जो है वो उनका कंसर्न किसके साथ है, मैनर्स के साथ, उनका कंसर्न आपके काम के साथ है कि आप किस तरह से काम पेश करेंगे। इसमें आप एपिक भी लगा सकते हैं, ट्रेजिक भी लगा सकते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पर तीन किस्म के होते हैं, एक तो टेक्निकल नेचर होती है, नॉट गिवन द इम्पोर्टेंस बाय द आर्टिस्ट। अरिस्टोटल कहते हैं मुझे टेक्निकल चीजों के साथ कोई नहीं, वो जो पीछे आ रहे हैं वो मशीन में बैठ के गॉड नीचे उतर रहा है, तो मशीन अगर लोगों को नजर आ गई तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे सामने टेक्निकल नेचर की। अरिस्टोटल डज नॉट फेवर पोइटिक जस्टिस, उन्होंने कहा मैं पोइटिक जस्टिस की भी फेवर नहीं करता हूँ। नेसेसरी फॉर ट्रेजेडी, जिसे कहा जाता है ट्रेजेडी के लिए बड़ी जरूरी है। पोइटिक जस्टिस क्या है,
जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये है पोएटिक जस्टिस। जिसने जो किया उसे उसकी सजा मिल जाए। अब उसने कहा मैं इसके हक में भी नहीं हूं। उन्होंने आल्सो कहा कि रूल्स आउट कर देना चाहिए हमें, किसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शंस को, इतने ज्यादा एक्शंस नहीं कर देने चाहिए कि अगला बंदा समझने से कासिर हो जाए। फंक्शन ऑफ ट्रेजेडी में जनाब क्या है, ये इसकी डेफिनेशन, टू अरोज पिटी एंड फियर एंड अकम्प्लिश द कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस। एक और इसका काम ये है ट्रेजेडी का कि आप लोगों को रुलाएं पिटाएं, उनके अंदर से उनके आंसुओं का गुबार निकालें। अब कैथारसिस क्या करता है, ये जनाब आपका डिस्पोजल कर देता है, निकाल के बाहर निकालता है। किन को निकालता है, मोरबिड्स को, उन बातों को जो आप नफरत अमेज अपने दिल में छुपा के बैठे हुए हैं। डिस्ट्रेसिंग इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजिक साइड्स, और बाज औकात ऐसी चीजें जो आपको, जिसे कहते हैं ना, तनाव का शिकार बना देती हैं, वो चीजें आपके अंदर होती हैं, तो वो आप कैथारसिस से निकालेंगे तो आपका तनाव दूर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बुराई होती है ना, शुड बी पनिश्ड, बुरे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और वर्चुअस को रिवॉर्डेड होना चाहिए, उनको इनाम मिलना चाहिए। कैथारसिस में ये है, जो रोते नहीं है ना, उनको ना एक बीमारी हो जाती थी जिसको क्या कहते थे, कॉमा कहते हैं, वो जो रोती नहीं है ना औरतें, वो बुत बन जाती हैं। तो उस जमाने में लोगों को ये बीमारी हो जाती थी। तो वो एक किस्म का, ये चूंकि डॉक्टरों के खानदान में भला भरा था, तो फिर उसने ये सीखा था कि आंसू हमारे दिल का गुबार निकाल देते हैं। ट्रेजिडी जो है, ये आप पोइट्रिक के, मैंने जो पिछले ट्रेजिडी का लेसन कोई डाला हुआ है, तो उसमें से आपको इसकी एरिस्टोटल की लाइफ देख लीजिएगा, ठीक है। थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, यानी इसकी बनावट देखते हैं, इसकी शक्ल देखते हैं, तो हमें ये खुशी भी देती है, हमें तसल्लियां भी देती है, और हमारी जो फितरी नेचर है उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, वो भी जल्दी जल्दी इसकी तरफ रिस्पॉन्स भी करती है। कंसिडर द क्वालिटी ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की समझते हैं कि जनाब अगर हमने इसका तनकीदी जायजा लिया है तो इसमें कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं, उसके जमाने में, अरिस्टोटल के जमाने में, पीछे चले जाए 3-4 हजार साल पीछे, एरिस्टोटल क्या कहता है जनाब, वो कहता है सप्रेस ऑल द ट्रेडिशनल व्यूज अबाउट ट्रेजेडी। पहले महसूस होता था कि सारे जो है ना दबा के रख दो, जितने भी आपके व्यूज हैं, रोना नहीं धोना नहीं, ट्रेजेडी को देखना, बर्दाश्त पैदा करनी है। अगर चाह वो इग्नोर कर देते थे इस इंपॉर्टेंट इशू को कि रिलीजियस ओरिजिन ऑफ ट्रेजेडी, के ट्रेजेडी के अंदर हमारे मजहब के भी कुछ अनासर पाए जाते हैं। जैसे हमें कभी तौबा के लिए उकसाया जाता है, कभी हमें नेक काम के लिए उकसाया जाता है। अभी करबला का वाकया सुने, मैं अभी सुबह वाकया सुन रही थी, तो देख के सुन के रोने आ रहे थे, तो वो मेरा कैथारसिस हो रहा था। तो ये हमारा रिलीजियस ओरिजिन इसमें पाया जाता है, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगरचा ये इग्नोर होते हैं, हमें कॉन्फ्लिक्ट इनर दिया जाता है, हमारा इनर और आउटर जो है हमारे साथ साथ करता है, और जो रोल करते हैं प्लाट के अंदर जो किरदार अदा किया जाता है वो ही आउटसाइड भी अदा होना चाहिए। इनएक्सप्रेसिबल फोर्सेस होती हैं, बाज ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका जोर ज्यादा होता है हमारी जिंदगी के ऊपर, तो उनका रोल हमारे अंदर भी होता है, हमारे बाहर भी होता है, यानी हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे इर्द गिर्द के लोगों का भी हमारे पे काफी इफेक्ट होता है। इससे ज्यादा क्या करते हैं जनाब, वो कहता है कि आप ओवर ऑब्सेस्ड हो जाती हैं, आप पर बहुत ज्यादा मजनूनी हालत आ जाती है प्लॉट के साथ। जब इस किस्म का प्लॉट देखते हैं तो मेन सक्सेस है जनाब कि आप पर ओवर ऑब्सेस्ड हो गया, मजनून हो गया, तो अच्छा ट्रेजेडी का प्लॉट है। अभी मैं हाला का ड्रामा देखती हूँ, हालांकि हर किस्त वो एपिसोडिक आती है, फिर भी मुझे रोना आता है हर दफा जब भी मैं उसके बचपन को देखती हूँ, तो मैं ओवर ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें एक गुड ट्रेजेडी को पेश किया गया है, बाप और बेटी का वो रिश्ता पेश किया गया कि बच्चे माँ बाप ही पालते हैं, बच्चा कोई और नहीं पाल सकता। तो हम यही कहते हैं सब बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया सलामत रहे। तो वो आप एक प्लॉट के अंदर देखते हैं कि आपको ये थीम दिया गया, हालांकि सारे सीन आ जाए आपको कोई नहीं पता लगता, लेकिन जो ही वो बच्चों वाला और बाप वाला सीन आता है तो मैं तो रो के पागल हो जाती हूँ कि ये क्या। तो इसका मतलब ये है कि वो मुझ पे इफेक्ट करती है और मेरा कैथारसिस होने लग जाता है, क्योंकि मुझे अपनी सोच याद आती है। कैथारसिस का मकसद भी यही था कि आपको उस गम को देख के अपना गम याद आ जाए। डिस्पाइट दीज शॉर्ट कमिंग्स, इन तमाम कहता है कुछ खामियों के बावजूद, द ट्रूथ रिमेन्स, सच्चाई कायम रहती है। He initiated highly useful debate, उसने बहुत ज्यादा बढ़ा कर हमें इसके अच्छे अच्छे तरीकाकार बताए हैं और उन पर बहस भी की है, तमाम अनासर भी बताए हैं ट्रेजेडी के। ये आप कंक्लूजन दे रहे हैं आप, और सर्टेन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हमें ट्रेजेडी के बारे में, जो कि
आज की तारीख में भी इस्तेमाल होते हैं। यानी हजारों साल बाद भी हमने अरिस्टोटल की ट्रेजेडी की डेफिनेशन को नहीं भूले। मैंने अभी कल परसों भी कोई क्वेश्चन करवाया था, तो मैं आपको अरिस्टोटल की ही ट्रेजेडी की डेफिनेशन दे रही थी, ये मॉडर्न मॉडर्न ड्रामा जब हम कर रहे थे, तो उसमें भी उसी को मद्देनजर रख के हमने मॉडर्न ड्रामा फिर तहकीकात की थी जाके। तो अब आपको मॉडर्न ड्रामा भी समझ आ गया होगा।